हेलो। सर जी, फेसबुक में आपका एक योगेंद्र यादव के अंडर में पोस्ट देख रहे हैं। जी जी। आप ही क्या प्रहलाद जी हैं? पवन दुग्गल है मेरा नाम, कॉमरेड। उज्जवल। पवन दुग्गल। अच्छा, दुग्गल साहब बोल जी रहे सर। थे जो व्हाट इज द सिचुएशन नाउ। हम एक एक्चुअली ऑनलाइन चैनल भावना मुख से बोल रहे थे। कॉमरेड सिचुएशन इज वेरी पुअर। हाँ। देयर आर नो टेंट फॉर किसान, ऑल टेंट आर डैमेज टुमारो एंड टुडे आल्सो। टेंट का क्या हुआ? सारे टेंट जितना थे वो डैमेज हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। आंधी इतनी तेज थी, हाँ। तूफान था बहुत बड़ा और तकरीबन 40 मिनट चला। हाँ। सो जितने भी टेंट थे किसान के, तकरीबन 1 दर्जन किसान घायल हुए हैं, उनके चोटें लगी है, वो उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया था, बट दिस टाइम इज ओके। अच्छा। तो और अभी आज फिर आंधी और बरसात का दौर चल रहा है। आपका लोकेशन क्या है? हम लोग दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे बैठे हैं, हरियाणा बॉर्डर के पास। अच्छा अच्छा अच्छा। शाहजहाँपुरा बॉर्डर का नाम है। अच्छा। और हम लोग 13 दिसंबर से कंटिन्यूस बैठे हैं। अच्छा, हम एक्चुअली एक ऑनलाइन चैनल का रिपोर्टिंग करते हैं। अगर जी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर कुछ फोटोग्राफ्स और आप लोग जो कहना चाहते हैं वो वीडियो करके भी भेज दे तो बहुत सुविधा हो। अब आपसे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा सकता है ना? क्या व्यस्त है? ना बोलिएगा। हम बोलना चाह रहे थे, जो किसानों का प्रॉब्लम तो आज से नहीं, करीबन 72 साल से हम लोग जो देख रहे हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या गवर्नमेंट ही काफी है? आप लोग सिटीजन लोग को आज तक इस मूवमेंट में जोड़े क्यों नहीं? देखिए, फिलहाल बात ये है, ये सही है कि 60-70 सालों से किसान परेशान है, अब जो लॉ लेके आई है पार्लियामेंट, उस लॉ से पूरी की पूरी तरह खेती हमारी जो है वो कॉर्पोरेट घर में चली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट जो खेती है नहीं, वो तो समझ में आप सबको आ ही गया है, क्योंकि अमेरिका का जो मॉडल है यही मॉडल है। यस। अमेरिका को खत्म किया गया है यही मॉडल से। वो लोग तो बुद्धू नहीं है। सेम तो उन लोग जब खत्म हुए तो इंडिया भी खत्म होगा। ये तो नया तरीके से बोलने का कुछ है नहीं। बट आप लोग क्यों सिटीजन को नहीं जोड़े? आज हाँ, आप लोगों के कारण हम लोग को भी तो अनाज का दाम 2 से 3 हजार महीना ज्यादा देना पड़ रहा है। तो आप लोग इंटरनेशनल कोऑपरेटिव क्यों नहीं कर रहे हैं किसान लोग के लिए? नहीं, किसको ज्यादा देना पड़ रहा है? आज हमारे घर में थ्रू आउट इंडिया जो लोग सिटीजन लोग जो सब्जी खरीद रहा है, दाल खरीद रहा है, इतना ज्यादा दाम देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, जब आप बात सुनिए, पैदा करने वाला ही खत्म हो जाएगा, खाने वाले क्या करेंगे मुझे ये बताओ। हम आपको दूसरा क्वेश्चन, अब सुनिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सुन लीजिए पहले। हम बोल रहे हैं कि आप लोग भी प्रॉब्लम में हैं, तो सिटीजन लोग भी तो प्रॉब्लम में हैं। सिटीजन किसान की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। अगर किसान आत्महत्या करेगा, किसान खेती बंद कर देगा, तो अदर सिटीजन का क्या होगा? हम आपको जो बोल रहे हैं आप फिर से सुनिए। नहीं, आप पहले सुनिए। अगर हम लोग सिटीजन लोग आप लोगों को महीने का 100 रुपया करके दें, आज 100 करोड़ आदमी आप लोगों को 100 रुपया देगा कहाँ पर? आप लोगों का कोई कोऑपरेटिव अकाउंट तो नहीं है। ये ना, आप बात सुनिएगा, इतनी डीपली बात, इतना बड़ा क्वेश्चन किया है, वो मैं आपको अब कोई चंद सेकंड में बता नहीं सकता। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर पैदा करने वाला ही नहीं रहेगा, पैदा करने वाला कर्ज में डूबेगा, तो खाने वाले के तो सेकंड नंबर आता है ना। फिलहाल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पैदा कर रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य माने, कम से कम गवर्नमेंट ये तो डिक्लेयर करे कि न्यूनतम तुम्हारा इतना उत्पादन पे खर्चा आ रहा है और तुम्हें न्यूनतम हम ये दर देंगे, इससे नीचे आप चिंता मत करो, ताकि उत्पादन करता है वो अपने पूरी तरह अपने परिवार को लेके उत्पादन कर सके। दुग्गल साहब, हम आपको एक क्वेश्चन करें? जी। आप लोगों ने MSP प्राइस का डिक्लेयर किया है अभी तक? ये गवर्नमेंट का काम है MSP प्राइस डिक्लेयर करना, महंगाई के अनुसार डीजल पेट्रोल। आप अभी बोल रहे थे आप प्रोडक्शन करते हैं, तो एक बीघा जमीन में कितना खर्चा होता है धान उगाने के लिए, तो आपको मालूम है, राइट? तो आप एसेंशियल आइटम्स ऑफ इंडिया का फूड आइटम्स पकड़कर
एटलीस्ट 30 से 32 आइटम का एमएसपी आप लोग क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, ताकि पब्लिक प्रेशर डाल सके गवर्नमेंट के ऊपर, तो आप लोग ये प्राइस डिक्लेयर करो। ये तो एक ग्रे एरिया हो गया ना, आप गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट सुन रहा नहीं है। तो 6 महीने से एक इंटेलिजेंट देश में जहाँ पर साइंटिस्ट पैदा होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर हैं, जहाँ पर सिटीजन चाहते हैं आपके साथ जुड़ना, तो आप लोग जोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? आप लोग एमएसपी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? जब उन्होंने एसेंशियल आइटम से ऑनियन हटा दिया, राइस हटा दिया और दूसरा चीज घुसा दिया, तो आप लोग कौन कौन सा आइटम एसेंशियल आइटम है, ये 33 आइटम को डिक्लेयर करके आप ही प्राइस डिक्लेयर कर दीजिए ना, ताकि सिटीजन आप लोगों को पे कर सके। हमारे प्राइस डिक्लेयर करने से क्या एमएसपी मिल जाएगा? मिलना चाहिए, क्योंकि सिटीजन लोग फिर लड़ाई कर सकेंगे ना। देखिए ये सब आप है ना, आप मेरी बात सुनिएगा। आप स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट पढ़िए, बहुत बड़ा एक जज रहा हुआ है जिसने ये तय किया था, एक वैज्ञानिक भी था जिसने तय किया कि देश के अंदर स्टेट की खेती का ये सिस्टम है, उत्पादन का ये सिस्टम है। अगर उत्पादन चाहती है गवर्नमेंट तो इस प्रकार से इन एंगलों से आपको इन किसानों को एमएसपी निर्धारित करनी पड़ेगी। तो हम स्वामीनाथन आयोग हम बोल रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? जब गवर्नमेंट नहीं कर रहा, स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमारे डिक्लेयर करने से पार्लियामेंट चलेगी क्या? आपके डिक्लेयर करने से ही तो पार्लियामेंट चलेगा। उनको समझ में तो आएगा जो प्राइसेस क्या होते हैं। ऑपोजिशन को तो ये भी नहीं मालूम है एमएसपी होता क्या है। सबको पता है, किसको पता है? अपोजिशन को क्यों नहीं पता? सबको पता है। आप लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं आपके लिए, नहीं करे ये कोई जरूरी है हमारे लिए? तो जिसको सत्ता में बिठाया अगर वही नहीं कर रहा तो अपोजिशन को क्या कहेंगे? अरे ऑपोजिशन भी तो प्रेशर डाल सकेगा। आप एमएसपी तो डिक्लेयर करिए ताकि इंडियन सिटीजन भी बोल सके। ये मामला अपोजिशन से पूछिएगा, आप जो अपोजिशन में बैठे हैं ये उन लोगों से पूछिएगा। हम तो आम आदमी, आम किसान है। गूगल साहब आपको जो बोल रहे हैं, सोचिए हम एक प्रोडक्शन करते हैं, मेरा एडिटिंग का फीस 500 रुपया होता है, तो हम ही को बोलना पड़ेगा, तब तो सामने वाला 500 देगा। अरे गवर्नमेंट खरीद करती है भाई, आम आदमी थोड़ी खरीद करेगा गेहूं का, चने का, धान का। 6% मंडी है हमारे देश में, 96%, 94% तो किसान बाहर बेच रहा है। अगर आप लोग एमएसपी ठीक कर देंगे तब तो सबको ही को प्राइस मिल जाएगा। हमारी तरफ से तो हर चीज निर्धारित है, बशर्ते सरकार ले। और हम ये कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप ऑफिशियली अगर आप लोग 33 फूड आइटम्स जो एसेंशियल आइटम्स है जो किसान लोग उगाते हैं, और अगर आप लोग कोऑपरेटिव बनाकर अपील करते हैं देशवासी से, तो देशवासी अगर आपके मेंबर होते हैं तो गवर्नमेंट तो बाध्य हो जाएगा आपका बात सुनने के लिए। अरे भाई बहुत बड़ी बात है, ये कहना अलग होता है, करना अलग होता है। प्रैक्टिकली कुछ और 6 महीने से बैठे हैं। तो आप लोग तो प्रैक्टिकली 10 महीना, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया आप लोग बैठे हैं। तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हम लोग परेशान हो गए। दिक्कत नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं थोड़ा इंटेलिजेंस भी तो अप्लाई कीजिए। कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग? अरे आपकी बात, प्रत्येक स्टेट की अपनी अपनी सिचुएशन है, अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना उत्पादन है। कहीं किस चीज का उत्पादन होता है, कहीं किस चीज का उत्पादन होता है। उसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन गवर्नमेंट करती है किसी भी एमएसपी का। किसान को जिस दिन पावर मिल जाएगी ना एमएसपी डिक्लेयर करने की, आप डिक्लेयर कीजिए ना। आप इलेक्शन में खड़े होकर आप जीत के आइए ना पार्लियामेंट। हु इज स्टॉपिंग यू? चलो मैं आता हूँ बंगाल में, आप जिताओ मेरे को। अरे जिताओ क्या, आप डिक्लेयर तो करिए, एक वीडियो करके तो भेजिए। जो हम लोग जीतना चाहते हैं, हम लोग एमएसपी ठीक करेंगे, हम लोग को वोट दीजिए, 2024 इलेक्शन में हम लोग खड़े होंगे। बोलना शुरू कीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप कृपया बंगाल को छोड़ के आइएगा, बैठिएगा, चर्चा कीजिएगा। आपका स्वागत है। इन बॉर्डर के ऊपर तकरीबन लाखों लोग बैठे हैं, 80-80 साल की महिलाएं बैठी है। आप आइए। आपके एग्री कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव आप कीजिएगा? सर आपकी बात सारी सही है, बट आप प्रैक्टिकल आइए, प्रैक्टिकल ही बता पाएंगे, इतनी लंबी बात हो नहीं पाएगी। नहीं, हम आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंडिया में क्या किसान लोग का कोऑपरेटिव हो पाएगा जो सिटीजन भी उसके साथ जुड़ सकेगा? आपको अभी उत्तर नहीं देना पड़ेगा, आप बात करके फिर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप एक विजिट कीजिए प्लीज, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। आप विजिट कीजिए। ठीक है सर, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग फोटो भेज दीजिए, हम कल न्यूज बना दें इसका। हाँ सर, आप एक विजिट कीजिएगा प्लीज, ये ग्राउंड लेवल की बात है, तो आप विजिट करोगे, आपको अच्छा लगेगा। आप हम लोग सर जी आप अगर बोलिए तो हम अभी वीडियो कॉल कर सकते हैं आपको, वी कैन टॉक। नहीं सर, एक्चुअली सर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। हाँ। और हम लोगों ने आपको कल भी अभी बताया था कि हम लोगों के इंजरी हो गए बहुत ज्यादा, और
सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। तो फिलहाल हम लोग इस हालात के अंदर हैं कि तकरीबन यहाँ अभी भी 20,000 लोग बैठे हैं। इन लोगों को कैसे सेट करें, कहाँ इनको रात को रखे, कहाँ दिन में रखे, हम लोग उस मामले के अंदर आपसे पुलिस के साथ बात करके नियरेस्ट स्कूल में लेके जाइए, स्कूल बिल्डिंग सब खाली है। अरे छोड़ो यार, क्या बात करते हो, नेशनल हाईवे को रोक के बैठे हुए स्कूलों से, तो घर ही चले जाएंगे हम तो। अच्छा, तब तो उधर ही बैठना पड़ेगा। हाँ, नेशनल हाईवे को रोक के बैठे हैं। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे, दिल्ली लुधियाना नेशनल हाईवे, दिल्ली के चारों तरफ जो नेशनल हाईवे है, तमाम नेशनल हाईवे पे 26 नवंबर 20 से कंटिन्यूज लाखों की तादाद के अंदर रोड के ऊपर किसान पड़ा हुआ है, जहाँ 400 किसानों की डेथ होती है। नहीं, वो तो आप बोल रहे हैं अभी जो झड़ चल रहा है इसके लिए बोल रहे हैं, और कुछ आप ऐसे थोड़ी होता है। हम घर भी जा सकते हैं, सभी के यहाँ पक्के मकान, किसान है, अच्छे किसान है जो देश को वो तो मालूम। तो फिर हम लोग मैदान छोड़ के घरों में जाएंगे, ये नहीं हो सकता। हमारे लोगों के मोर्चा है, मोर्चे का मतलब मोर्चा वो होता है जहाँ बैठ जाए वहाँ बैठा रहे। तूफान आए, आंधी आए, मींह आए, बरसात आए, ये एक पार्ट है जिसको झेल रहे हैं। है, टूट जाते हैं मकान, अच्छे है, और फिर बनाएंगे। फिलहाल इस काम में है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ राजस्थान बॉर्डर की तरफ से, एक विजिट कीजिएगा, तो हम खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारे किसानों से मिलाएंगे, हम आपको लीडरशिप से मिलाएंगे। ठीक है। आपने 11-12 मिनट एक कॉन्वर्सेशन सुना राजस्थान बॉर्डर के साथ। देयर इज़ अ मैन, देयर आर 100 crores ऑफ पीपल ऑन द रोड, जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये 3 बिल के अगेंस्ट में, 3 तो फार्म बिल। बट हमारा एक ही क्वेश्चन था कि सुसाइड तो आगे से भी चल रहा है, तो हम लोग ये चीज़ रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? एमएसपी हम लोग क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? सिटीजन को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? इसका एक सिंपल सा आंसर है, गवर्नमेंट सिटीजन को क्यों नहीं जोड़ना चाहता है, उसका टैक्स लेकर उसी को क्यों बांस देता है, और फार्मर लोग भी क्यों सिटीजन को नहीं जोड़कर गवर्नमेंट से ही उत्तर चाहते हैं, और ये दोनों ही उत्तर कभी भी मिलेगा नहीं। मैंने और भी 72 साल कट जाएगा, हमको उत्तर नहीं मिलेगा। इसका सिंपल सा रीज़न है, ये पेन का दाम 5 रुपया है, तो ये पेन का दाम अगर बंगाल में 5 रुपया है, राजस्थान में भी 5 रुपया है, कन्याकुमारी में भी 5 रुपया है, तो आलू का दाम फिक्स क्यों नहीं है? अब बोलेगा प्रोडक्शन कॉस्ट वैरी करेगा हर जगह में। सपोज कर लीजिए गवर्नमेंट 8,000 रुपये एक किसान को देता है उसका प्रोडक्शन करने के लिए, यूरिया उसको फ्री में दे देता है। हमारे देश में सब्सिडी जो वर्ड है, इसको अगर उठा दें हम लोग, जो हम लोग लोन को राइट ऑफ नहीं करेंगे, हम लोग लोन देंगे ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें, तो उसका जो भी कॉस्टिंग होगा वो पूरा ही हम लोग दे देंगे। तो ख़रीदने के टाइम हम लोग को वो चीज़ क्वार्टर दाम में मिल जाएगा, माने प्रॉफिट, वो जितना प्रॉफिट में बेचेगा वही प्राइस हम लोग को दे देंगे। अब हम लोग इसको प्रॉफिट करके बेच देंगे। अगर गवर्नमेंट ही कोऑपरेटिव इस्टेब्लिश कर देता है तो देश का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब गवर्नमेंट अगर नहीं करता है तो किसान को क्या करना पड़ेगा? हर 50 सिटीज़न के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो खाना ही पड़ेगा। तो आप जब खाएंगे तो एक एग्रीमेंट कीजिए। तो मैंने कहा 300 रुपये हम लोग के ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा, तो 50 आदमी 300 रुपये इन्वेस्ट करने से भी 15,000 रुपया हो ही जाता है। अगर ये 15,000 हो जाता है तो हम लोग अगर 2 आदमी को भी 7,500 का हेल्प करते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है अगर वो भी उठ जाता है तो हर चीज़ का प्राइस कम जाएगा। आज फार्मर लोग सिटीज़न के साथ कोऑपरेटिव नहीं करके गवर्नमेंट से अगर उत्तर चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, मेरा एक दोस्त है, ये एक्चुअल घटना है इसलिए हम आपको समझा पा रहे हैं। ये हर घर में ही होता है, इंडिया में हर जगह ही होगा, क्योंकि ये मायावाद का देश है। इधर आदमी लोग सॉल्यूशन निकालना नहीं चाहते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाल कर प्रॉब्लम को एक्सटेंड करना ही अपना क्या बोलते हैं कृतित्व समझते हैं। तो ये दोस्त जहाँ रहता है उस घर में उसके फादर भी रहते हैं जो ये टेक केयर भी करता है, उनको पेंशन भी मिलता है, बट उनका घर था बहुत गंदा। तो हम बार बार जाके पूछते थे ये घर इतना गंदा क्यों है? वो बोलता है कि ये तो मेरे फादर का है, जब मेरे नाम में हो जाएगा तब हम इसको क्लियर माने सफा करके रखेंगे, नया रंग करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में होता क्या है। सोचिए, बीजेपी का गवर्नमेंट है, कांग्रेस का गवर्नमेंट है, सीपीएम का गवर्नमेंट है, और भी नया जो आएंगे, ये लोग देश को अपना नहीं समझते हैं। देश को अपना नहीं समझने के कारण ये अपना पार्टी ऑफिस को देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से रख पाएंगे, किंतु देश को अच्छा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये देश को खुद का समझते नहीं है। इसका एग्जाम्पल आपको ये 1.5 साल में मिल गया है। कोई भी पार्टी अपने पार्टी ऑफिस से एक गरीब के हाथ में भी 5,000 रुपया नहीं दे पाया, जबकि हमारे देश के जितने सारे सोशल संगठन हैं उन्होंने ये पैसा उनके हाथ में दे दिया।
अभी भी दे रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी रास्ते में उतर रहे हैं। अभी भी जो आपका यश आया सुंदरबन में, हमारे देश के सोशल संगठन जा रहे हैं, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट माने स्टेट एंड सेंट्रल का भी लड़ाई चल रहा है, क्योंकि ये मीटिंग में नहीं आई, वो मीटिंग में नहीं आई। बट इनको देश का दुर्दशा नहीं दिखता है, जो हमको देश के आदमी के लिए करना है। तो गवर्नमेंट जो बीजेपी का है अभी, ये कभी भी देश का नहीं हो पाएगा। इनको नेशनल कॉज ही नहीं दिखता है, मदर्स नहीं दिखती हैं, जो जिनको इन्होंने गैस दिया था वो गैस जो रिफिल नहीं हो रहा है, उनका घर नहीं दिखता है। जो बस्ती बारी है वो बस्ती बारी का डेवलपमेंट नहीं करके 3.5 लाख का नया घर बना रहे हैं। तो हमारा देश हरदम ही ये प्रॉब्लम से जूझता ही रहेगा कि सॉल्यूशन कौन देगा। लोग बाग सोचते हैं जो गवर्नमेंट सॉल्यूशन दे देगा, सोशल काम हमारा देश का पूरा सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। यह एक गलत सोच है। आप जब जिंदा हैं, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, खाना जरूरी है माने किसान जरूरी है। किसान अगर जरूरी है तो अभी तक सिटीजन किसान के साथ क्यों नहीं जुड़ा, क्यों ऐसा कोऑपरेटिव नहीं बना, क्यों ऐसा कॉरपोरेट भी नहीं बना जो इसको जोड़कर उसका हर समस्या का समाधान कर सके। उसकी लड़की के शादी में पूरा देश का आदमी खड़ा हो, ये हो नहीं पाया। आज उसका लड़का एग्रीकल्चर ठीक तरह सीख कर खेत में ठीक तरह काम कर सके, ये भी नहीं हुआ। सारे किसान के लड़के लोग कोई अब चाष में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनका इनकम नहीं है। जबकि दूसरे तरफ जो सिटीज़न लोग हैं, हम लोग हज़ारों हज़ारों करोड़ों एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं फॉर नथिंग। आज सब कुछ चिल्ला रहा है 90 रुपये का दाल 190 हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि सिटीज़न और फार्मर लोग का कोई रिलेशन है नहीं। सर जी आप हमको बार बार बुला रहे थे, जाकर करेंगे क्या? आप तो हमको भीड़ दिखाइएगा, भीड़ देख के हम करेंगे क्या? आप हमको नेता भी दिखा दीजिएगा। इंडिया के सबसे बड़ा नेता तो हम लोग ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा, जो अभी नेक्स्ट पार्लियामेंट बना रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा एजेंडा है क्या नहीं। अगर एजेंडा है तब तो बात करने जाएंगे। आज बंगाल में भी हमको काफ़ी जगह मीटिंग में बुलाते हैं, हम सबसे पहले उनको एक ही सवाल करते हैं, आपके पास कोई एजेंडा है? आपके पास कोई एजेंडा है जिसके ऊपर हम लोग बैठकर बात करके आगे बढ़ेंगे? अगर नहीं है तो मत बुलाइए, डोंट वेस्ट योर टाइम। वैसे हम आपको भी बोल रहे हैं, अगर आप लोग एमएसपी नहीं डिक्लेयर करते हैं, अगर आप लोग सिटीजन के साथ नहीं जोड़ना चाहते खुद को, तो आप बीजेपी गवर्नमेंट के बाद इसको हरा के कांग्रेस को लाइएगा। कांग्रेस भी बोलता रहेगा हम तो सजेशन देते रहे, गवर्नमेंट सुने ना सुने। कांग्रेस भी अपने पार्टी ऑफिस से कोई काम करेगा नहीं। अगर वो लोग इलेक्ट होकर आ गए, जो बोल रहे थे 8,000 रुपये फार्मर लोग को दे देंगे, वो पैसा उनके पास है भी नहीं। वो पैसा कैसे आएगा वो उनको मालूम भी नहीं है, बस बोलना है बोल दिया। जब तक सिटीजन को इस मूवमेंट के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, ये मूवमेंट का कोई आंसर निकलेगा नहीं। अभी तो सिर्फ 6 महीना ख़त्म हुआ है, इसके पहले भी 72 साल है, 72 साल 6 महीना ख़त्म हुआ है। ये तो एक रूप है, जैसे काली एक रूप है, दुर्गा एक रूप है, सरस्वती एक रूप है, लक्ष्मी एक रूप है। क्योंकि सब रूप को अगर मिला दीजिए तो हमारी घर की महिला लोग अभी भी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के अंदर नहीं आई है। वो अपने संतान के बड़ा तो कर सकती हैं, किंतु इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में लाके उसके लिए इंडस्ट्री नहीं खोल सकती हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है कि हम लोग कैसे एक मूवमेंट को आगे लेकर जाएंगे। कल एक नेता बोल रहे थे कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों नहीं है। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं है कि देश के आदमी के अगेंस्ट में लड़ रहा है। ना गवर्नमेंट को देश समझ में आ रहा है, ना किसान को देश समझ में आ रहा है। जो यूनियन कर रहा है ना उस नेता को देश समझ में आ रहा है। तो उसके सामने ही एक श्रमिक मर जाता है और वह हाय हाय करता रह जाता है। आज झड़ राजस्थान के बॉर्डर में नहीं उठा है, आज पूरा इंडिया में ही झड़ चल रहा है। हम लोग इसको कौन सा रूप देंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भविष्य का भारतवर्ष में किसान सुसाइड करेगा या अपने गवर्नमेंट के साथ लड़ता रहेगा, और गवर्नमेंट भी किसान के साथ लड़ता रहेगा।